नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हुई हैं। साथियों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई की जो टेंटेटिव डेट 11 दिसंबर यानी आज की थी, आज की सुनवाई को लेकर के क्या स्थितियां स्पष्ट करेंगे। और साथियों, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट फैसले से प्रभावित लाखों बीएड डिग्री धारकों की जो निगाहें आखिरकार इस याचिका पर क्यों टिकी हुई हैं, ये सारी जानकारियां आपको अवगत कराएंगे। और कई सारे राज्य हैं जिनकी भर्तियां जो स्पष्ट रूप से वर्तमान में संशय की स्थिति में है, वो भी कहीं ना कहीं इस याचिका की ओर स्पष्ट रूप से जो है अपनी निगाहें टिकाकर बैठे हैं। साथियों, बात करें जब से पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से चयनित बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने का आदेश दिया है, तब से जो है संशय की स्थिति का जो स्पष्ट रुख है और गहरा हो गया है। और साथियों, सभी को पता है 22,000 शिक्षक केवल पटना हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित नहीं होंगे, कई सारे राज्य वहां की भर्तियां प्रभावित होंगी। आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि जो मध्य प्रदेश में जो आपकी सुनवाई हुई थी, इसी भी आप पर वहां पर अगली डेट दी गई थी कि आपकी अगली जो महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन की याचिका है उसकी सुनवाई जो है जो स्पष्ट रूप से 11 तारीख को टेंटेटिव डेट के रूप में दी गई थी। और स्पष्ट रूप से ये कोर्ट के जस्टिस को अवगत कराया गया था जो टेंटेटिव डेट है वो स्पष्ट रूप से 11 जो है दिसंबर की है और सुनवाई होगी। और वहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके क्लेरिफिकेशन को लेकर के ये याचिका डाली गई है। हालांकि साथियों, जिस प्रकार आप सभी को अवगत करा दें, इस याचिका की सुनवाई की जो फाइनल अपडेट है वो पहले आपको प्रोवाइड कराएंगे। शेष चीज़ें अब जो है आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, स्पष्ट कर दें तो जो आज की टेंटेटिव डेट है, अब टेंटेटिव डेट के अलावा यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब सुनवाई होगी। हालांकि साथियों, बात करें तो केस स्टेटस में स्पष्ट हो रहा है, अब जो डेट है वो कब आएगी ये सबसे बड़ा जो है स्पष्ट रूप से मुद्दा बन गया है। क्योंकि साथियों, इधर बात कर ले विंटर वेकेशन की बात हो रही कि सुप्रीम कोर्ट में 15 के बाद विंटर वेकेशन की संभावना है। और साथियों, अगर 15 के बाद विंटर वेकेशन हो जाता है तो इस मामले की सुनवाई जनवरी में ही जाएगी। और साथियों, बात करें पिछली सुनवाई स्पष्ट रूप से सभी को पता अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में हुई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से सुधांशु धूलिया सर की बेंच में मैटर की सुनवाई को लेकर के चीफ जस्टिस को मैटर को स्पष्ट रूप से उस बेंच में भेजने के लिए जो है चीफ जस्टिस से डायरेक्शन की बात कही थी और स्पष्ट रूप से ऑर्डर आया था, जो सुनवाई आपकी 28/11/2023 को हुई थी। तो स्पष्ट हो गया साथियों आज की सुनवाई को लेकर के कि आज सुनवाई जो है इस मैटर पर नहीं होने जा रही है, जो स्पष्ट हो गया है। हालांकि साथियों, आपको अवगत करा दें, इस याचिका का परिप्रेक्ष लें तो सीधे तौर पर आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जिसको लेकर के लगातार जो है सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई को लेकर के उनका जो है दारोमदार था कि उसका जो है निर्णय हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों, कहीं स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में जितने भी बीएड चयनित हैं उनके लिए बड़ा झटका है साथियों, जिस प्रकार जो सुनवाई की स्थितियाँ आज नहीं हो सकी हैं। साथियों, आशा की जाती है कि सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट होगी और जल्द ही आपकी सुनवाई होगी। लेकिन साथियों, वहां पर सभी को पता है जनवरी की डेट है, अगर साथियों इस सुनवाई का स्पष्ट रूप से सार नहीं पहुंच पाता है, सुनवाई नहीं हो पाती है, तो वहां के बीएड चयनितों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। क्योंकि स्पष्ट रूप से देखें तो इसी सुनवाई को लेकर के वहां पर स्पष्ट रूप से जो है पूरा का पूरा जो है स्पष्ट रूप से प्रयास किया गया था कि वो सुनवाई इसीलिए है कि क्लेरिफिकेशन होगा और उसमें स्पष्ट हो सकेगा कि जो बीएड चयनित हैं वो किस प्रकार प्रभावित होंगे। क्या 2018 की गाइडलाइन जब से रद्द हुई है तब से प्रभावित होंगे या चीज़ें होंगी। साथियों, इसी तरीके से सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की है उसमें भी बीएड डिग्री धारकों की लिए जो है स्थितियां अब जो है संशय की हो गई हैं। उनकी सुनवाई भी 14 तारीख को हाईकोर्ट में लगी हुई है। इसी तरीके से अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ के भी बीएड चयनितों का यही फिलहाल में हाल है। इसी प्रकार कई अन्य सारे राज्य जहाँ पर जो है आपकी शिक्षक भर्ती एनसीटी की गाइडलाइन 2018 के अनुरूप हुई थी और उसको रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो है जजमेंट में। तो साथियों, इस प्रकार सभी राज्यों की जो भर्तियां हैं वो स्पष्ट रूप से प्रभावित हो रही हैं। तो इसे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन याचिका का जो मुद्दा है, क्लेरिफिकेशन जो याचिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रयास यही था कि जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। लेकिन साथियों, सुनवाई की स्थिति पर जो स्पष्ट कर दे, जो है आज की सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही है कि आज सुनवाई नहीं होने जा रही है। जैसे ही सुनवाई को लेकर के कोई अपडेट आएगा आपको वीडियो के माध्यम से हम अवगत कराएंगे। लेकिन फिलहाल बात करें तो बीएड चयनितों का इंतजार और अब लंबा होता जा रहा है। उनकी जो संशय की स्थितियां हैं अभी बरकरार रहेंगी, क्योंकि स्पष्ट हो रहा था कि 11 तारीख जो सुनवाई है उससे कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन साथियों, किसी कारणवश ये नहीं हो पाया है क्योंकि बेंच में मैटर जाना है और बेंच में ट्रांसफर होकर के जाने में समय लगेगा। इसी चीज़ को आपको जो है इंगित कराना है, क्योंकि इससे पहले भी मामला जो है ट्रांसफर होकर के
अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में आया था। अनिरुद्ध बोस सर ने सुधांशु धूलिया सर की बेंच में मैटर को ट्रांसफर कर दिया है। अब इसी कारण से जो है मैटर की सुनवाई जो है संभावित यही है कि सुनवाई अगर इधर होती है, नहीं तो आपकी सुनवाई अब जनवरी की ही पूर्ण संभावना पाई जा रही है। तो साथियों, बीएड चयनितों को लेकर के एक बड़ा झटका कहा जाएगा। जैसा कि सभी को पता था कि सुनवाई होगी, तो स्पष्ट रूप से जो है मैटर डिसाइड हो सकेगा कि जो क्लेरिफिकेशन है वो स्पष्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब से गाइडलाइन रद्द हुई है तब से प्रभावी होगा, या स्पष्ट रूप से जब से जजमेंट आया है यानी 11 अगस्त 2023 से ही प्रभावी होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी तक वर्तमान में ऐसे ही रहेंगी और आपको प्रयास और करते रहने हैं कि फिलहाल में जो है बीएड चयनितों के लिए ये सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं अपडेट है। साथियों, जो सुनवाई को लेकर के उनको जो है आस थी कि सुनवाई होगी और मुद्दे का निस्तारण आसानी से हो सकेगा, लेकिन निवेदन है साथियों, वीडियो से जुड़िएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपकी सुनवाई से संबंधित, आपको हम वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट अपडेट प्राप्त होगी चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दी जाएगी। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम यही आशा करेंगे, जो सुनवाइयाँ नेक्स्ट लगी हुई हैं, पटना हाईकोर्ट ने तो स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया है, लेकिन अगली जो महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ आपकी लगी हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपकी मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो, चाहे छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती हो, वहाँ पर कोर्ट स्पष्ट रूप से जो है कोई ऐसा डिसीजन ना आए आपके लिए जो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करे। लेकिन साथियों, बात करें वर्तमान की स्थितियों को देखें तो प्रयास लगातार किया जा रहा है। जो डीएलएड उम्मीदवार हैं, किसी भी तरीके से जो चयनित शिक्षक हैं और पूर्व की भर्तियों में चयनित हैं, उनकी स्थिति स्पष्ट हो सके। तो पूर्व में चयनित शिक्षकों की स्थितियों को स्पष्ट करने का अंतिम और आखिरी विकल्प यही था क्लेरिफिकेशन याचिका, क्योंकि इससे पूर्व में सारी चीज़ें आप सभी देख सकते हैं। हालांकि साथियों की स्पष्ट श्योरिटी ये भी नहीं है कि क्लेरिफिकेशन याचिका से स्थितियां स्पष्ट भी हो जाएंगी, लेकिन साथियों स्पष्ट यही है कि आस यही है कि सुनवाई को लेकर के जो स्थितियां हैं बनेंगी, और कहीं ना कहीं जो अन्य याचिकाएं डाली गई हैं उसमें स्पष्ट रूप से ये कहते हुए स्पष्ट किया गया कि आप क्लेरिफिकेशन या रिव्यू के माध्यम से आइए। तो स्पष्ट होता है कि ये जो है याचिका आपके लिए बड़े ही द्वार खोलेगी और आप सभी लोगों की जो भर्तियां उनमें सेव करेगी। लेकिन साथियों, जब स्पष्ट रूप से मैटर की सुनवाई होकर के डिसीजन आएगा तभी कोई स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन साथियों, बात करें लगातार मैटर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसलिए बेंच टू बेंच में मैटर जाने में समय लगता है, इसीलिए जो है सुनवाई की स्थितियां आज नहीं बन रही हैं। तो निवेदन रहेगा सभी साथी चैनल से जुड़े और अन्य साथियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।